हेलो फ्रेंड्स, यूपी टेट के यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम बेल्स ने सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया को कितने चरणों में विभाजित किया है? ऑप्शन है हमारे 2, 3, 4, 5। जो ग्राम बेल्स ने सृजनात्मक चिंतन क्रिएटिव थिंकिंग को जो डिवाइड किया है वो उन्होंने 4 चरण में यानी कि 4 चरण में डिवाइड किया है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के चालन न्यूनता सिद्धांत, चालन जो मोटिवेशन है इसका जो चालन न्यूनता सिद्धांत है का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है हमारे हॉल, थॉर्नडाइक, स्किनर या फिर पावलव। जो अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है मोटिवेशन का, हमारा इसका जो प्रतिपादन किया था वो क्या था? हमारा हॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन बालकों की बुद्धिलिप्ति 50 और 70 के बीच में होती है उन्हें सामान्यतः किस श्रेणी में रखा जाता है? आपको पता है जैसे बुद्धिलिप्तता यहाँ पर हम फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं, तो 50 और 70 के बीच में जो बुद्धिलिप्तता होती है वो गंभीर मानसिक मंदता, प्रशिक्षण योग्य मानसिक मंदता या फिर शिक्षणीय मानसिक मंदता, अति गंभीर मानसिक मंदता। करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन, शिक्षणीय मानसिक मंदता। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जीन प्याजे के अनुसार पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था है, इसकी जो आयु है वो कितनी होती है? आपको पता है जीन प्याजे ने जो स्टेजेस दी थी, 4 स्टेजेस दी थी यहाँ पर, जिसमें दी थी उन्होंने जन्म से 2 वर्ष संवेदीकात्मक अवस्था, ठीक है, 2 से 7 वर्ष जो उन्होंने दी थी वो दी थी पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष उन्होंने दी थी मूल संक्रियात्मक अवस्था, और 11 साल से अधिक जो उन्होंने दी थी वो दी थी अमूल संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था कितने अवधि के लिए होती है, किस एज के लिए होती है, एज ग्रुप के लिए? तो होती है हमारी 2 से 7 वर्ष के लिए। 2 से 7 साल का बच्चा जब होता है तो वो पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में होता है जीन प्याजे के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का जो प्रयास है भूल के सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो दी थी इसका प्रतिपादन किसने किया था? पावलव, कॉलर, थॉर्नडाइक या स्किनर। जो प्रयास भूल का जो सिद्धांत है वो हमारा दिया था थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया सीखने का मुख्य नियम नहीं है? थॉर्नडाइक ने आपको पता है सीखने के नियम दिए थे, उसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम था, प्रभाव का नियम या फिर अभिव्यक्ति का नियम। जो थॉर्नडाइक ने नियम दिए थे, तत्परता का नियम भी, अभ्यास का नियम भी, प्रभाव का नियम भी, 3 मुख्य नियम दिए थे उन्होंने। अभिव्यक्ति का नियम उन्होंने नहीं दिया था। तो यही हमारा करेक्ट आंसर। कोई क्वेश्चन हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? जे.बी. वाटसन, E.N. थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर या फिर I.P. पावलव। जो हमारा क्रिया अनुबंधन सिद्धांत है ये हमारा B.F. स्किनर के द्वारा दी गई थ्योरी है। नेक्स्ट है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे हम जेट पीडी के नाम से भी जानते हैं, कि अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है हमारे जेरम ब्रूनर, जीन प्याजे, लेविस्की या फिर अल्बर्ट बंडूरा। करेक्ट आंसर है हमारा लेविस्की ने जो हमारी जेट पीडी का सिद्धांत है वो दिया था। नेक्स्ट है व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? जो व्यवहारवाद का जनक है वो हमारा, ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए गए हैं, जी.बी. वाटसन, E.N. थॉर्नडाइक, सिगमंड फ्राइड या फिर मैक्स वर्दीमर। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, जी.बी. वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फ्लैश कार्ड, चार्ट और मॉडल किस प्रकार की शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री के उदाहरण है? यहाँ पर पूछा गया। जैसे चार्ट पेपर होता है आपका, मॉडल पेपर होता है, किस तरह की सामग्री है? श्रव्य, श्रव्य दृश्य सामग्री या फिर प्रक्षेपण सामग्री। चार्ट और मॉडल को हम देख के पढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमारी दृश्य सामग्री में आता है, तब बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बाल्यावस्था की शुरुआत को आमतौर पर किस नाम से भी जाना जाता है? बाल अवस्था पूछिए इन्होंने, चाइल्ड की, जिसे हम टॉली की आयु या फिर खिलौने की आयु, खेल की आयु या फिर उपक सभी नामों से जानते हैं। जो बाल्यावस्था होता है इसे हम खिलौने की आयु के नाम से जानते हैं।
तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है हमारा इलिथॉन डाइक, चार्ल्स स्पेरमैन, लुई थर्स्टन या फिर हार्वर्ड गार्डनर। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन, चार्ल्स स्पेरमैन ने जो था हमारा बुद्धि का विकारक सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? लिखने से, पढ़ने से, गणना करने से या बोलने से? जो डिसलेक्सिया होती है वो हमारे पढ़ने से संबंधित हो, जब हम बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों के व्यक्तित्व की संरचना को इद एम ओपनहेम में किसने विभाजित किया है? ऑप्शन है हमारे अल्फ्रेड एडलर, कार्ल जंग, सिगमंड फ्राइड या फिर एरिक एरिक्सन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर सिगमंड फ्राइड में। नेक्स्ट शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी का संबंध किससे है? अधिगमकर्ता या फिर अधिगम प्रक्रिया से या फिर अधिगम की परिस्थिति से। जो शिक्षा मनोविज्ञान है जिसे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, वो लर्नर से भी संबंधित होता है, उसकी प्रक्रिया से भी संबंधित होता है, उसकी परिस्थिति से भी संबंधित होता है। इसलिए डी ऑप्शन यानी उपयोग सभी करेक्ट है। नेक्स्ट है स्मृति पर प्रयोग करने के लिए निरर्थक शब्दों का प्रयोग किसने किया था? विलियम जेम्स, हरमन एबिंगस्टन या फिर एडवर्ड थॉर्नटर या फिर जॉन बी वॉटसन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन, हरमन एबिंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 मानसिक आयु की अवधारणा सबसे पहले प्रस्तुत की थी स्टलर ने, टर्मन ने, बिने साइमन ने या फिर वेक्सलर ने? करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा 17 का बिने साइमन के द्वारा मानसिक अवधारणा दी गई थी, मानसिक एज की, मेंटल एज की। नेक्स्ट है बुद्धिलिप्त ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, 4 सूत्र दिए गए हैं बुद्धिलिप्त के, उनमें से हमें करेक्ट चॉइस करना है। जो बुद्धिलिप्त होती है वो होती है मानसिक आयु डिवाइड बाय वास्तविक आयु इंटू 100। तो करेक्ट आंसर है हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? मूल्यांकन के लिए, फीडबैक के लिए, प्रतिक पुष्टि के लिए, शिक्षक कौशलों के विकास के लिए या फिर छात्रों के समूहन के लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर शिक्षण कौशलों के विकास के लिए हम माइक्रो टीचिंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? गेस्टल्ट मनोवैज्ञानिकों ने, व्यवहारवादियों ने, संबंधवादियों ने या फिर संरचनावादियों ने? जो सूझ का सिद्धांत दिया था वो गेस्टल्ट मनोवैज्ञानिकों ने दिया था। नेक्स्ट है ब्लूम के वर्गीकरण, ब्लूम थ्योरी जिसे हम बोलते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार कौन सा पक्ष बौद्धिक कौशल समरण और पहचान से संबंधित है? ऑप्शन है भ्रमात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, संज्ञात्मक पक्ष या फिर सह पाठ्यचर्या पक्ष। करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर संज्ञात्मक पक्ष। नेक्स्ट है विकास की मस्ताग्धमुखी प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि विकास किस ओर बढ़ता है? ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर, सिर से पैर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर या फिर सरल से जटिल की ओर। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन, सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 निकट दूर प्रवृत्ति का अर्थ है कि विकास की गति होती है। ऑप्शन है सिर से पैर की ओर, बाहरी अंगों से आंतरिक अंगों की ओर, केंद्र से शरीर के बाहरी भागों की ओर, विशिष्ट अनुक्रियाओं से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर। करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन, केंद्र से शरीर के बाहरी भागों की ओर। नेक्स्ट है भारतीय परिस्थितियों में सूक्ष्म शिक्षण चक्र यानी माइक्रो टीचिंग साइकिल की कुल अवधि कितने मिनट की होती है? 30 मिनट, 36 मिनट, 40 मिनट या फिर 45 मिनट? करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा जो हमारी माइक्रो टीचिंग की जो कुल अवधि होती है वो होती है हमारी 36 मिनट की यानी कि 36 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 शिक्षण की खेल पद्धति प्लेवे मेथड जिसे हम कहते हैं का श्रेय किसे दिया जाता है? फेडरिक फ्रॉबेल, जॉन डीवी, मरियम मेंटेस ने या फिर कॉल्डवेल हुक? करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर 25 का इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी ऑप्शन 25 कॉल्डवेल हुक। लेकिन इसको
जो लागू करने का श्रेय जाता है वो हमारा फ्रेडरिक फ्रोबेल को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागम को एक सामाजिक संरचना माना जाता है जिसे हम प्राथमिक, द्वितीय, गत्यात्मक या फिर स्थिर, इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर है यहाँ पर स्टेटिक, स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा आता है यहाँ पर 27। मानव विकास किसका परिणाम है? केवल पर्यावरण का, केवल वंशानुक्रम का, केवल संस्कृति का या फिर वंशानुक्रम और पर्यावरण की अंत्यक्रिया का? करेक्ट आंसर है हमारा सी ऑप्शन, वंशानुक्रम और पर्यावरण के बीच की अंत्यक्रिया। नेक्स्ट है पार्य ढांचा, जिसे हम स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ी है? ये हमारा स्कैफोल्डिंग के नाम से भी आता है, पार्य ढांचा के नाम से भी आता है। ऑप्शन है हमारा जीन पियाजे, वर्स्की, लॉरेंस कॉलरबर्ग या फिर एरिक एरियनसन। करेक्ट आंसर है हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर। लेविस्की ने पाया ढांचा दिया था हमारा इसके लिए। नेक्स्ट है नीति विकास का सिद्धांत, जिसे मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं, किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन से जीन पियाजे, लॉरेंस कॉलरबर्ग, लेविस्की या फिर चॉम्स्की। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन, लॉरेंस कॉलरबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है व्यक्तिगत शिक्षा योजना किसके दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बनाई गई है? विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रीय शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम या फिर ई लर्निंग शिक्षा कार्यक्रम? करेक्ट आंसर है हमारा बाल केंद्रीय शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट है क्रिएटिव, सृजनात्मक बच्चों की पहचान उनके किस लक्षण से की जा सकती है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, रटने की क्षमता या फिर अच्छी लिखावट? जब हम बच्चे की सृजनात्मकता का विकास करते हैं तो बच्चे के हम अपसारी चिंतन के द्वारा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है मानवों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक चरण कारण क्या है? आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच की जटिल परस्पर क्रिया से, माता पिता के पालन पोषण की शैली, भौगोलिक स्थान या आर्थिक स्थिति? करेक्ट आंसर है आनुवंशिकी और पर्यावरण के बीच जटिल परस्पर क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, अधिगम अक्षमता जैसे डिसकैलकुलेसिया का संबंध किससे है? भाषा सीखने की समस्या, गणितीय गणना की समस्या, मोटर कौशल की समस्या या सामाजिक संबंधों की समस्या? क्योंकि हम डिसकैलकुलेशिया की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यह हमारा गणितीय गणना की समस्या से संबंधित है। नेक्स्ट है बहुविधीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स स्पेरमैन, लुई ईथरस्टन, हार्वर्ड गार्डनर या फिर डेविड वेक्सलर? करेक्ट आंसर है हमारा इसका हार्वर्ड गार्डनर। नेक्स्ट, बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? बच्चों का नैतिक शिक्षा देना, बच्चों के शिक्षक का अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनके सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता देना, बच्चों की पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ देना? करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का सी ऑप्शन, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता देना। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करने लगता है? संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था? जिससे कि हम जानते हैं कि बच्चा पियाजे ने जो बच्चे के विकास की अवस्था को 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया था, ये उन्हीं चारों अवस्थाओं के नाम है। अब क्वेश्चन में पूछा कि वस्तु स्थायित्व बच्चा जो हमारी पहली अवस्था होती है संवेदी प्रेरक अवस्था, इसी में बच्चा प्रदर्शित करने लगता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? ध्यान, डर, स्मृति या फिर उद्दीपक? करेक्ट आंसर है डर। डर जो है हमारा एक संवेग है। नेक्स्ट है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? मरिया मेंटेसनेरी, फ्रेडरिक फोबल, जॉन डेवी या फिर उपयुक्त सभी? जो किंडरगार्टन पद्धति है वो हमारी फ्रोबेल द्वारा दी गई थी, इसलिए करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है अधिगम के लिए आंकलन किससे बढ़ावा देता है? अभिप्रेरणा को, ग्रेट आधारित पद्धति को, अलगाव की भावना को या फिर रटने की प्रवृत्ति को? अधिगम के लिए आंकलन हमारे अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, मोटिवेशन को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीए 2005 किस पर सबसे अधिक बल देती है? करके सीखने, ज्ञान के निर्माण पर, सूत्रों को याद करने पर, पाठ्य पुस्तक से अधिक प्रश्नों को हल करने पर, सुधारात्मक कोचिंग कक्षा पर? करेक्ट आंसर है करके सीखने पर।
नेक्स्ट है हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है? 5 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 18 वर्ष या फिर 7 से 15 वर्ष। करेक्ट आंसर है हमारा बी ऑप्शन 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा जिसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहते हैं का क्या अर्थ है? ऑप्शन है हमारे प्रतिभाशाली बच्चों को अलग से पढ़ाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष संस्थाओं में पढ़ाना, सभी बच्चों को उन्हें चाहे उनकी क्षमताएं कुछ भी हो नियमित स्कूल प्रणाली में एक साथ पढ़ाना, या फिर केवल वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को प्रवेश देना। करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन, सभी बच्चों को चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो नियमित स्कूल प्रणाली में एक साथ पढ़ाना। नेक्स्ट है टीईटी जिसे हम थीमेटिक एबिसेप्शन टेस्ट का उपयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है बुद्धि, व्यक्तित्व, अधिक्षमता या फिर सृजनात्मकता। करेक्ट आंसर है हमारा व्यक्तित्व, जो लोगों की पर्सनैलिटी है उसको नापने के लिए हम टीटी टेस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है किशोर अवस्था, बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है स्टेनली हॉल, जे बी वाटसन, ई एल थॉर्नडाइक या क्रो एंड क्रो। करेक्ट आंसर है स्टेनली हॉल का ये कथन है कि किशोर अवस्था बड़ी संघर्ष और तूफान की अवस्था है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति मेमोरी का चरण अंग नहीं है? ऑप्शन है कोड संकेतक, संचय, पुनरुद्धार, संवेदन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन संवेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, समाजीकरण सोशलाइजेशन कैसी प्रक्रिया है? नए परिवेश में ढालने की कला, समाज की आलोचना करने की प्रक्रिया, समाज के मूल्य, विश्वासों और अपेक्षा की को अर्जित करने की प्रक्रिया, नागरिकता परीक्षा पास करने की प्रक्रिया। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन, समाज के मूल्य, विश्वासों और अपेक्षा को अर्जित करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है ब्राह्मी प्रेरणा में ऐसे पुरस्कार शामिल होते हैं जो व्यक्ति के आंतरिक होते हैं, बाहरी या मूर्त होते हैं, स्व निर्धारित होते हैं या फिर जिज्ञासा से प्रेरित होते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन, बाहरी या मूर्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, प्याजे के अनुसार जीववाद से क्या तात्पर्य है? निजी वस्तु को सजीव समझना और उनमें भावनाएं देखना, यह मानना कि नियम कभी भी नहीं बदले जा सकते, हर चीज को केवल अपने दृष्टिकोण से देखना या फिर बदलने पर भी आयतन को समान समझना। प्याजे की बात करें, करेक्ट आंसर हमारी निजी वस्तु को सजीव समझना और उनमें भावनाएं देखना, यह हमारा जीववाद से तात्पर्य प्याजे के सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट, एक शिक्षक को छात्रों द्वारा की जाने वाली गलतियों को किस रूप में देखना चाहिए? बुद्धि की कमी के संकेत के रूप में, बच्चों के सोचने के तरीके को समझने के अवसर के रूप में, कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की आवश्यकता के रूप में, ऐसी त्रुटियां जिन्हें तुरंत लाल पेन से काट देना चाहिए। करेक्ट आंसर है बच्चों के सोचने के तरीके और समझने के अवसर के रूप में। नेक्स्ट है भाषा की संरचना में अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है? ऑप्शन है स्वीमन, सरनेम, रूपेम, वाक्य विन्यास या फिर अर्थ विन्यास। करेक्ट आंसर है हमारा रूपेम, जो भाषा की संरचना के अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई है वो है हमारी रूपेम। ये थे हमारे रिपीटेड से रिलेटेड सीडीपी जिसे हम बाल विकास कहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले साल के क्वेश्चनों से रिलेटेड है। आइए मिलते हैं इसी तरह की दूसरी वीडियो में। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए।